ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आपको लग रहा होगा आज मंगलाचरण पृथक किया है। रोज मंगलाचरण कुछ और होता था, लेकिन आज तत्व सूत्र का मंगलाचरण किया है। केवल तत्व की बात आने वाली है। किसकी बात आने वाली है? तत्व की बात आने वाली है। पिछली कक्षा में हम देख करके आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा आचार्य भगवंत ने कि हमारे पास मायाचारी नहीं होना चाहिए, दो गलापन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी कही कि अहम में माने अहम को गला देना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना चाहिए। यदि तुम तपस्या के मार्ग पर चलना चाहते, मोक्ष के मार्ग पर चढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे पहले अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, मायाचारी को छोड़ना पड़ेगा, और दो प्रकार की बातें करना भी आपको छोड़ना पड़ेगी। आपको प्रतिक्रमण करना होगा, अतिक्रमण को छोड़ना होगा, तब जाकर के आप कहीं अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हो। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो घड़े के ऊपर संख्याएं थीं, जो चित्र थे और जो पंक्तियाँ थीं, वो संकेत कर रही थीं। अब वह घड़ा जो है अब तपाने की उसकी बारी आ गई है। अभी तो धूप में सूख रहा था, लेकिन अब उसे धूप के अलावा अग्नि में रखने की बात आ रही है। वैसे भी आप लोग धूप जैसी तपस्या तो करते ही रहते हो, थोड़ी बहुत तपस्या तो आप लोगों की भी करते रहते हो, लेकिन तब आपका कोई मायने नहीं रखता। ये तो मात्र फरेरे से पढ़ रहे हैं आप। जब तक आप वह 12 प्रकार के तपों को नहीं अपनाएंगे, मुनि मुद्रा को धारण नहीं करेंगे, जब तक आपका विशेष कार्यकारी होने वाला नहीं है। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा कि श्रावक के पास भी तप होता है, साधु के पास भी तप होता है, लेकिन चारित्र के बिना तप विशेष कुछ भी उपलब्ध नहीं करा पाता। चारित्र होगा तभी वह तपस्या कुछ कर सकती है। उसे तो इतना तक लिखा है कि मुर्दे के हाथ में तलवार क्या करेगी? तलवार काटती तो है, लेकिन मुर्दे के हाथ में हो तो ऐसे असंयमी का तक क्या विशेष देगा? क्या वह कर्मों को काट पाएगा? नहीं। चारित्र रूपी जीवित व्यक्ति के हाथ में जब तलवार हो तभी वह कुछ काट सकती है। अर्थात चारित्रवान ही विशेष रूप से तप के माध्यम से कर्म की नजरा कर सकता है। मृतक के हाथ में तलवार कोई विशेष काम नहीं करती, अर्थात मुक्ति का लाभ उसकी तपस्या से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह तपस्या आश्रव सहित होती है। और मुनि मुद्रा में जो तपस्या होती है वह संवर सहित होती है। संवर सहित करो तब प्राणी मिले मुकत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। तो अब यहाँ पर चलते हैं कुंभ में। प्रश्न नंबर 176 पर, कुंभ में जली अंश शेष है अभी, निःशेष करना है उसे, और तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। बिना तप के जलत्व का अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहा अंतर मन यह, अनल्प संकल्प विकल्पों से कल्प कालों से। यहाँ पर कुंभ की विकास यात्रा का चित्रण किया जा रहा है। उसकी विकास की यात्रा आगे बढ़ाते हुए
चित्रकारी करने के पश्चात कुंभ में शेष जो बचे जलीय तत्व हैं, अब उसमें अंदर कैसा है, नमीपना है, उसको पूर्णता अभाव करने के लिए उसको सुखाने हेतु कुंभकार सूर्य किरणों से तप्त खुली धरती पर कुंभ को रख देता है। कहाँ रख रहा है? वो है सूर्य प्रकाश में बाहर रख रहा है। अब वहाँ पर जब रख देता है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तपस्या को धारण किए बिना, कर्मों को जलाए बिना अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। जलत्व का अर्थात अज्ञान का, कर्मों का, ये कैसे नाश नहीं होगा? जब तक आप तपस्या को धारण नहीं करोगे। और जब तक धरती तपती नहीं तब तक जोरदार वर्षा यानी पानी भी नहीं बरसता। इसलिए तप को अंगीकार करना बहुत आवश्यक है। तपस्या से अशुभ कर्म झड़ते हैं और भेद विज्ञान से उत्पन्न आनंद की भी प्राप्ति हुआ करती है। अनादिकाल से आज तक तप के अभाव में ही यह जीव अनेक संकल्प विकल्पों की आग में झुलसता रहा है। यहाँ पर तप का महत्व दिखाया जा रहा है। जैसे घड़े के अंदर अभी नमी है, जल तत्व है, वह बिना तपाए, सूर्य प्रकाश में तपाए बिना, अग्नि में रखे बिना, तपाए बिना वह कभी भी सूख नहीं सकता। इसी प्रकार जब तक जीव तपस्या को स्वीकार नहीं करता तब तक उसका अज्ञान सूख नहीं सकता, कर्म निर्जरित हो नहीं सकते। यदि हमारे लिए घड़े के अंदर का पानी सुखाना है तो उसे तप देना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा। वैसे हमारे अंदर जो अज्ञान है, कर्म पड़ा हुआ है, उसे सुखाने के लिए तपस्या को स्वीकार करना पड़ेगा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तपस्या के बिना कभी भी कर्म और अज्ञान झड़ते नहीं, ज्ञानावरण आदि का क्षय होता नहीं तपस्या को स्वीकार किए बिना। इन आवरणीकरणों को हटाना है और यदि हमारे लिए प्रकाश पाना है और जो हमारे अंदर गीलापन है उसे हटाना है तो तपस्या को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जब तक तपा नहीं लगती, बुंदेलखंड में तपा लगते हैं, मालूम है आपको? हाँ, 9 तपा लगते हैं। जब तक धरती तपती नहीं तब तक आसमान से वर्षा भी नहीं होती। वर्षा जब होती है जब नीचे धरती तप जाती है। उसी प्रकार जब तक हम तपते नहीं तब तक हमारे जीवन में भी शांति का अनुभव होने वाला नहीं है। शांति का अनुभव चाहते हो, इच्छा का निरोध करो। इच्छा क्या है? इच्छा घड़े के लिए पानी है, वो सुखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में जो कुछ भी दुख है वो सब इच्छा के कारण है, इस प्रहा के कारण है। इच्छा की पूर्ति ना होना ही दुख है और इच्छा होना ही दुख है, और दीक्षा होना सुख है। जिसने अपनी सारी इच्छाओं को गुरु के चरणों में दे दिया उसकी हो गई दीक्षा, क्योंकि उसने इच्छा को दे दी, वही तपस्या हो गई। और जो इच्छा को तप में नहीं दे सकता, तपस्या को नहीं दे सकता, तपस्या की आग में इच्छाओं को नहीं जलाता, उसकी दीक्षा नहीं होती, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए इच्छाओं का निरोध बहुत जरूरी है। इस संसारी प्राणी वरना क्या कर रहा है? राग आग दहें सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निष्बद बे चिढ़ला करके थे। ये राग की आग में, इच्छा की आग में संसारी प्राणी अनादिकाल से जल रहा है। अब यदि उसके लिए इस जलन से बचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? इच्छा का निरोध करना पड़ेगा। अब इन सब का त्याग करना पड़ेगा, तभी कल्याण होने वाला है, वरना नहीं होगा। और यह तपस्या कब होगी? जब हमारे अंदर भेद विज्ञान पैदा होगा। भेद विज्ञान कैसे? शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तभी तो इस शरीर को तपाने की बात करेगा वो। वरना वह तो कहेगा भैया खाओ पियो, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा कहता तो जाएगा लेकिन तपस्या की ओर बढ़ेगा नहीं। तपस्या की ओर वो बढ़ेगा जिसे वास्तव में भेद विज्ञान शब्द का नहीं है, बल्कि वास्तव में अंतरंग से भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ है। क्योंकि उसे पता है जितने आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे और होंगे, वो भेद विज्ञान के बल पर ही होंगे। जो आज तक संसार में बंधे हैं, बन रहे हैं और बनेंगे, वो सब भेद विज्ञान के अभाव में बनेंगे। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किल केचना तत्स्वभाव तो बद्धा बद्धा किल केचना। आज तक जितने भी बने हैं संसार में,
वो सब भेद विज्ञान के अभाव है। और बंध रहे हैं और बनते चले जाएंगे। और जितने भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मुक्त हुए हैं, वह सब भेद विज्ञान को अपना करके हुए, भेद विज्ञान के बल पर ही सिद्ध हुए, हो रहे होंगे। यदि आप सिद्ध होना चाहते हो तो भेद विज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करो, भेद विज्ञान को प्राप्त करो। भेद विज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा। मगर भेद विज्ञान क्या, सब जानते हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। अंदर से उसका श्रद्धान होना, प्रतीति होना, स्वीकारता देना, वो अलग चीज़ है, बोलना अलग चीज़ है। हर व्यक्ति बोलता है शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन उसकी अनुभूति कैसे हो? जब वह तपस्या को स्वीकार करता तब मालूम पड़ता है कि शरीर और आत्मा में कितना भेद है। बिना तपस्या के मालूम नहीं पड़ता, खाते पीते हुए मालूम नहीं पड़ता, उसको ऐसो आराम देते हुए मालूम नहीं पड़ता कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब उसको खान पान बंद करो, जब केश रंजन आदि करो, जब तपस्या करो, तब मालूम पड़ता है कैसा शरीर अलग है और कैसी आत्मा अलग है। समझ गए? अकेला ज्ञान होना अलग चीज़ है, भेद विज्ञान होना अलग चीज़। यह भेद ज्ञान अपने आप में हो जाए। भेद विज्ञान नहीं होता तभी तो विषयों में लगा हुआ है। कहते ही जब तत्व ज्ञान आदमी को हो जाता है तो अपने आप विषय सुलभ मिलते तो भी अरुचि हो जाती है। यथा यथा समायाति, पढ़ा आप लोगों ने? क्या पढ़ा? समृद्धौ तत्व मुत्तमा यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा। विषय सुलभ मिलते हैं तो भी उसमें रुचि नहीं होती इसकी, उसमें वो रचता पछता नहीं, उसको ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्वयं में उसकी परिणति होने लगती है। भेद विज्ञान का ये एक चिन्ह है, एक निशान है। जैसे जैसे भेद विज्ञान होता है वैसे वैसे सुलभ विषय नहीं रुचते, और जैसे जैसे सुलभ विषय नहीं रुचें, यथा यथा न रोचन्ते विषय सुलभ तथा तथा समाधि समृद्ध तत्वमत्तम, वैसे वैसे समझ लेना आपको तत्व ज्ञान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दोनों एक सी लगती हैं गाथा, लेकिन दोनों का अर्थ ये है, यदि भेद विज्ञान हो रहा है तो समझ लो आपको सुलभ विषय नहीं रुचेंगे। यदि आपको सुलभ विषय नहीं रुच रहे हैं तो समझो आपको भेद विज्ञान की ओर आप बढ़ रहे हैं, आप तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। ये ज्ञान, और विषयों को भी भोगते जाओ और कहते जाओ हमें भेद विज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष को जाने। एक साथ दो काम नहीं होते कि तुम विषय भी भोगते जाओ और मोक्ष मार्ग पर भी बढ़ते जाओ। समझ गए ना? दुई मुख सुई सिलेना कंथा, दुई पथ पथेना पंथ, ऐसा कुछ आता है। क्या आया? जैसे दोनों मुख से कभी भी सुई सिलती नहीं, और एक व्यक्ति दो पथ पर एक साथ नहीं चल सकता। इसी प्रकार से विषय भोग भी भोगते जाओ और मोक्ष भी पड़ जाओ, ऐसा संभव ना आज तक हुआ है, ना कभी हो सकता है। इसलिए कुछ अपनाओ, या तो आप भेद विज्ञानी कह रहे हो तो विषयों को छोड़ो, वरना अभी आप भेद विज्ञानी नहीं, आप शब्द ज्ञानी। शब्द ज्ञानी और तत्व ज्ञानी में बहुत अंतर होता है। ये शब्द ज्ञान कार्यकारी नहीं है, बल्कि कौन सा चाहिए? भेद विज्ञान चाहिए। शब्द बोध नहीं, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। यही पढ़ रहे हैं ना आप अभी? हाँ, इसको समझो आप। शब्द अलग हैं और ज्ञान अलग है, और शोध माने चारित्र अलग है। शब्द सो ज्ञान नहीं और ज्ञान सो चारित्र नहीं। ये तीनों चीज़ों को अपने अलग अलग रूप में रखा गया आचार्यों ने। अब आगे कहते हैं कि अनंत अनल्प माने अनंत संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से गुजर रहा है। अनेक संकल्प विकल्प क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि इसने कभी तपस्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए इच्छाएं ही तो संकल्प विकल्प है। कहते हैं जितने मधुमक्खी के छत्ते मधुमक्खियाँ होती हैं, आसमान में जितने तारे होते हैं, समुद्र में जितनी लहरें होती हैं, इतनी आदमी की इच्छाएं होती हैं। समझ गए? कितनी इच्छाएं होती हैं? हाँ, लेकिन इच्छाएं कितनी पूरी होती हैं? जैसे महीने में कितनी रात्रियाँ होती हैं? 30-31 रात्रियाँ होती हैं, लेकिन पूर्णिमा कितनी होती है? एक होती है। वैसे इतनी सारी इच्छाओं में एक इच्छा पूर्ण हो जाए, बहुत बड़ी बात है। और इच्छा पूर्ति नहीं होती तो मन आकुल व्याकुल होने लगता है।
क्यों वैभव? ऐसा हो जाता तो मन अच्छा नहीं लग नहीं रहा, बार बार दिमाग में ही जाता है, ऐसा होता है। तो हर इच्छा पूर्ति नहीं होती, इसी का नाम तो संसार। इच्छा पूर्ण हर चीज़ की हो जाए तो फिर क्या नहीं कहना, सब अनुसार हो जाए, फिर संसार बचे कहाँ? ये सब प्रकार का रहता है। अब आगे कहते हैं, विफलता ही हाथ लगी है, विकलता ही साथ चली है, किस विध कहें किस विध सहें और किस विध रहें, कोरी बस सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में। और कह रहे हैं, भव भव में सुख की खोज करता रहा, किंतु सुनो कुंतु असफलता ही मिली, आकुलता ही फली। किस प्रकार से अपनी बात कहें, कैसे सहें और कैसे रहें? तीन चीज़ें, अपनी बात कैसे कहें, कैसे सहें और कैसे रहें। समझ नहीं आया इस जीवन में आज तक से सफलता था, सुख मिलने की बात तो मिली, पर कैसी? कोरी कल्पना जैसी रही, मृग तृष्णा की भांति रही, सच्चा सुख अभी तक नहीं मिला। समझ रहे आप लोग कि नहीं? आज तक नहीं मिला इसे। अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को छल रहा है। और मेरा मन क्या कर रहा है? सच्चा सुखी अभी तक सुख नहीं मिला। शिल्पी का मन नाश रहित, अंत से दूर और शाश्वत सुख पाने के लिए मचल रहा है, अर्थात हट कर रहा है, बार बार उछल कूद कर रहा है, मुझे शाश्वत सुख मिले। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि हर एक व्यक्ति सुख चाहता है। कौन सा व्यक्ति जो सुख नहीं चाहता बताओ यहाँ पर? तीन भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। अब अनादिकाल से हर जीव सुख चाहता है, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के सब जीव सुख चाहते हैं। चाहे वह सौधर्मेंद्र हो, चाहे वह नाली का भिष्टा का कीड़ा हो, इन दोनों में दो समानता तो हैं ही। नाली के कीड़े में और सौधर्मेंद्र में दो समानताएं हैं। पहली समानता ये है, ये दोनों मरना नहीं चाहते। न सौधर्मेंद्र सभा का अधिपति मरना चाहता है और ना नाली का कीड़ा मरना चाहता है, और वह भी सुख चाहता तो ये भी सुख चाहता है। ये दोनों समानताएं एक सी हैं। हर प्राणी, बीच के हर प्राणी आ जाएंगे फिर तो उसमें, यहाँ पर सब सुख चाहते हैं। ये दो समानताएं बड़ी विकट हैं। हर व्यक्ति है, कोई मरना नहीं चाहता नारकी को छोड़कर, और कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, हमेशा सुख चाहता है। ये दो चीज़ें हमारी बात। लेकिन आज तक सुख क्यों नहीं मिला? विभेति मृत्यु नतोस्त मोक्ष नित्यम समवांछत नाश लाभा। समझ गए? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि चाहने से कभी मोक्ष नहीं मिलता, और भय खाने से कभी भी दुख दूर नहीं होते, बल्कि उस रूप आचरण करना पड़ता है। मृग तृष्णा जैसे भटकते रहे, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। अनादिकाल से यही परिणति इसकी चलती रही। भव भव में सुख की खोज करता रहा, किंतु असफलता मिली, आकुलता फली। ऐसा क्यों हुआ? कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हो गया? तो इसका एक ही मात्र कारण मिलता है। आज तक हमारे लिए सुख नहीं मिला, भव भव में हमने सुख को खोजा, लेकिन सारे के सारी पर्याय नष्ट हो गई, आकुल व्याकुल हमारा जीवन हो गया, लेकिन हमें आज तक सुख नहीं मिला। इसका एक ही कारण है, हमने भेद विज्ञान प्राप्त नहीं किया और इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं किया, तपस्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक इच्छाओं को नहीं सुखाओगे तब तक आपको सुख मिलने वाला नहीं है। जब तक भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे तब तक आपके लिए तपस्या सार्थक होने वाली नहीं। ये बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में भेद विज्ञान प्राप्त करना और तपस्या को स्वीकार करना। कुछ लोग भेद विज्ञानी बन कर के बैठे हैं, कुछ तपस्वी बनकर बैठे हैं, लेकिन जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, भेद विज्ञान और तपस्या, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। एक कहता है भेद विज्ञान से कल्याण हो जाएगा, तपस्या की जरूरत नहीं है, कह तपस्या कर रहा हूँ, यही तो भेद विज्ञान है। आचार्य कहते नहीं, दोनों की आवश्यकता है, भेद विज्ञान की भी जरूरत है और तपस्या की भी जरूरत है।
यदि भेद विज्ञान के अभाव में तपस्या है तो वह स्वर्ग आदि तो दिला देगी लेकिन मोक्ष नहीं दिलाएगी। समझ गए? इसलिए हमें जो तपस्या करना है वो भेद विज्ञान के साथ करना है। शरीर और आत्मा के भेद को जानते हुए तपस्या को अंगीकार करना है। महाराज कई बार सुना भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान, आखिर ये भेद विज्ञान है क्या? भेद विज्ञान ये है भैया कि आत्मा को पर पदार्थों से पृथक अनुभव करना, पृथक श्रद्धा का विषय बनाना, पृथक उसकी प्रतीति करना, उसका अनुभव करना, ये भेद विज्ञान की छेनी कहलाती है, जिसके माध्यम से आत्मा को तरासा जाता है। और इसी को आगे ले जाएं तो भेद विज्ञान का नाम है तपस्या। इस तपस्या को स्वीकार करना, यह है भेद विज्ञान। इसके बिना कल्याण नहीं। जब आपने शरीर और आत्मा का भेद जान लिया तो फिर अब तपस्या क्यों नहीं कर रहे, इच्छा का निरोध क्यों नहीं कर रहे? इच्छाएं किसके लिए? फिर जब भेद विज्ञान हो गया तो इस शरीर के लिए, और शरीर तो अशुचि है, इसके लिए क्या इच्छा करते, क्या भोग की सामग्री लाते? इसके लिए अपने आप भोग की सामग्रियाँ छूट जाती हैं, तपस्या की ओर वृद्धि हो जाती है, इसी भेद विज्ञान हो जाता है। तो कोरा शब्द ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं आप उस तोता जैसा नहीं, तोता रटन नहीं, आत्मरमण वाला होना चाहिए। भेद विज्ञान तोता रटंत वाला नहीं, आत्मरमण वाला होता है। तोता एक पिंजरे में कैद रहता है और चिल्लाता रहता है, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें दाने में नहीं, दाने के लोभ में नहीं आना चाहिए, जाल में नहीं फंसना चाहिए। और किसने फंसा है? पट्ठा पिंजरे में फंसा है। इसलिए तोता रटंत नहीं भेद विज्ञान, भेद विज्ञान आत्मरमण वाला होना चाहिए, अर्थात तपस्या के साथ हो, वही तुम्हारा कल्याण करने वाला है। अभी आप लोगों की निजरा हो तो रही है, लेकिन आश्रव सहित हो रही है। संवर सहित करोगे तो कल्याण होगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम आपको सुनाते हैं। आपको हम पागल खाने ले चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगी आश्रव सहित निर्जरा किसके पास और क्या काम कराती है, और संवर सहित निर्जरा कैसी और किस प्रकार की कराती है। पागल खाने का एक रूल्स रहता है कि यदि कोई व्यक्ति को हम जानना चाहें कि ये पागलपन से दूर हो गया है तो उसकी एक परीक्षा होती है। ऐसा लगने लगे कि तुम्हारा पागलपन थोड़ा सा दूर हो गया है तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा दी जाती है, और परीक्षा ये की जाती है जब वह डिस्चार्ज करने लगता है मेंटल हॉस्पिटल से, तब बाहर क्या रहता है, एक नल टोंटी वाला रहता है और नीचे बहुत बड़ा हौद रहता है, और टोंटी जो होती है ना वो चालू रहती है, और उससे कहा जाता है नीचे जो टप रखा हुआ है बर्तन, इसको खाली करो। तो वहाँ पर बुलाया जाता है, एक को बुलाया गया, वो आया पागल, और उसने सीधा क्या करना शुरू कर दिया, टोंटी को बंद नहीं किया, सीधा खाली करना शुरू कर दिया। उससे कहते हैं अभी तुम पागल खाने में रहो, अभी तुम पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए हो, अभी पागल खाने में अंदर रहो, अभी आपको ट्रीटमेंट की और आवश्यकता है। और जो दूसरा आता है, वो दूसरा आता है तो वो खाली करने से पहले क्या करता है, टोंटी बंद करता है, फिर उसके बाद खाली करता है। उससे कहते भैया तुम बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हो, अब तुम जा सकते हो, अब तुम्हें हम रख नहीं सकते अंदर। इसका मायने समझे, जो आश्रव सहित निजरा कर रहा है वो अभी पागल खाने में रहे, अभी आश्रव को नहीं रोका, आने वाले जो पानी आने का द्वार है उसको नहीं रोका, और खाली कर रहा है, खाली हो जाएगा क्या? ये तो पागलपन है आपका। और कौन सा है? आप अभी आश्रव निरंतर चल रहा है, निर्जरा तो कर रहे हो, पर एक पागलपन है। वो मुनि महाराज धन्य हैं जो पहले टोंटी को बंद करते हैं, संवर करते हैं, आश्रव निरोधा संवरा, फिर बाद में निर्जरा करते हैं। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। वो एक पागलपन से ऊपर उठ गए, वो डिस्चार्ज हो गए, और वे अभी कहाँ रखे हो आप? पागलपन में ही अंदर बैठे हुए हो। घर गृहस्थी में मतलब पागलपन में भी हो, क्योंकि आश्रव से चल रहा है, उस पागलपन को छोड़ो, अब कोई और कुछ पाप को गलाने का प्रयास करो। जब 5 पापों को छोड़ दोगे आपका ये पागलपन दूर हो जाएगा, पाप गल जाएंगे और आप संवर सहित निर्जरा के अधिकारी हो जाएंगे। यही तरीका है पागलपन से बाहर निकल। बोलो तुम लोग कौन हो? बोलो ना। हाँ मतलब पागल अपने को पागल कहेगा कैसे, ही समझ में नहीं आता। तुम पागल हो? नहीं। क्यों? क्योंकि पागल कभी अपने आप को पागल नहीं मानता, ये नियम है।
तुम पागल, तुम्हारे बाप पागल, हम काय को पागल। समझ गए ना। कभी पागल कभी अपने को क्या नहीं कहता, पागल नहीं कहता है। अब पागलपन स्वीकार करो। आचार्य कहते यही पागलपन है, टोटी बंद नहीं कर रहे हो, है ना। आज तो चल रहा है, कैसे करेंगे। पहले मोरी तो बंद करो, मोरी कह लेते ना, वो बंद करो, उसके बाद फिर आप यहाँ उलीचो, निर्जरा करो। संबर है नहीं, निर्जरा की बात करते हो। इस संबर सहित निर्जरा ही हमें मुक्ति देने वाली है। उदाहरण कैसा लगा? लगा तो अच्छा, पर ताली बजा के झराओ नहीं, उसको स्वीकार करो। क्या करो? इसको स्वीकार करो कि भगवान हमें ऐसी बुद्धि दो ताकि हम वह मोरी बंद करके फिर पानी को उलीचें, ताकि हमारी नाव मझधार है वो पार चली जाए। ऐसी कोई डांट लगत मझधार नाव पार जावे, पार चली जाती। वो लगाओ पहले, वो द्वार बंद करो जहाँ से पानी आ रहा है। नाव में पानी आ रहा है, वो आप उसको डांट लगा नहीं रहे, मतलब हाँ, किसको डांट लगाना? डांट मतलब ढक्कन, उसको लगा नहीं रहे और पानी उलीच रहे हो। जितना उलीचेगा उतना और आता जा रहा है, कब खाली होगी वो ना डूब जाएगी। इसलिए पहले संबर सहित वह क्या करो? निर्जरा करो, वही कल्याणकारी है। इसलिए तो आज तक सुख नहीं मिला, यही कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि अनंत की सुगंध में तुम्हारा मन तो मचल रहा है, पर तपस्या तो करो तब तो मिले। देखो, यदि किसी व्यक्ति को पकवान खाना है तो पकवान कैसे बनते हैं? पकवान कैसे बनते? कोई पकवान बना लो, हलवा बना लो, पूड़ी बना लो, कि बिना तपे बन जाते क्या? जैसे बिना तपस्या के पकवान नहीं बनते, वैसे बिना तपस्या के कभी भगवान नहीं बनते। भगवान बनना है तो तपना पड़ेगा, पकवान खाना है तो, समझ गए? आपकी ज़िंदगी अधूरी है, पूरी बनाओ। अभी लोई है, लोई अधूरी है, लोई माने अधूरी, उसको पूरी बनाना है तो उसे तपाओ। जब कढ़ाई में अच्छे से तप जाएगी तब वो पूरी बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी पूरी बन जाएगी। तभी तो अधूरी है। लोई बनाते ना, लोई कहलाती। तो अधूरी ज़िंदगी है, पूरी बनाना चाहते हो तपस्या से उसको तलो, अच्छे से तपाओ, तब खाओ। कोई पकवान बिना तपस्या के नहीं बनता, ऐसे कोई भगवान बिना तपस्या के नहीं बनता। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। कभी सुना था ऐसा भजन, है ना। सूरज भी तपता है, बातें भी तपती है, दीपक तपता है, यथार्थ में मोह का जल जलाना पड़ेगा, आपको भी तपना पड़ेगा। ज्ञान दीप तपो तेल भर, घर सो देव में शोर, या विधि बिन निकसे नहीं, भीतर बैठे अंदर बैठे चोर। इसलिए ज्ञान के दीपक में कौन सा तेल भरो? तपस्या का। अकेले वेद विज्ञान काम नहीं करेगा, उसे तपस्या का तेल भरना पड़ेगा। और ज्ञान जब तपस्या के तेल से भर जाता है, उसी का नाम भेद विज्ञान है। जब तक तपस्या के तेल से न भरी तब तक उसे भेद विज्ञान नहीं मानना, वो मात्र पूरा ज्ञान मान के चलना। समझ गए? भेद विज्ञान तब होगा जब वो आपका, नहीं तो खप्पर है, खप्पर में तेल डालो सुदीपक बन जाता है। ऐसी तपस्या करो तब तो आपका ज्ञान भेद विज्ञान बनेगा, वरना ज्ञान तो है। देखो, ये ज्ञान तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री को भी है। कैसे है? जैसे चींटी है, यहाँ पानी पड़ा है, उसे मालूम है हमें अहितकारी है, साइड से चली जाती है। इसे भेद विज्ञान कहेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो शरीर से, जो शरीर को अहितकारी है वह ज्ञान होना ज्ञान है, लेकिन जो आत्मा को अहितकारी है यह जानकर उसे छोड़ देना, ये भेद विज्ञान है। ये समझ, शरीर किससे तो आप बचते हो, उससे भी नहीं बच पाते आप। शरीर का जिससे अहित हो रहा है उससे भी नहीं बच पा रहे आप। तो ये बहुत सी चीज़ों शरीर का अहित होता है, बार बार खाने से भी शरीर का अहित होता है, रात्रि में खाने से भी होता है, होटल में खाने से भी होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी असंयम की हैं जो आपका शरीर, वही आपको ज्ञान सही नहीं है कि शरीर को ही आप बचा लो, फिर आत्मा को कैसे बचाएंगे आप? तो आत्मा को सबसे बचा लो पापों से, ही तो भेद विज्ञान है। आत्मा यदि इन सबसे पृथक है तो इन सब में रमा क्यों रहे हो आप? समझ आ रहा है? ये शरीर कैसा है? अभी सर्वसिद्धि ग्रंथ पढ़ के आए, उसको पढ़ करके मैंने चिंतन किया, आदमी शौचालय में कितनी देर तक बैठ सकता है? बोलो ना,
मैच देखते देखते। बोलो, आदमी शौचालय में कितनी देर तक बैठ सकता है? बोलो, 10 मिनट, आधा घंटा? तो आचार्यों ने, सर्वसिद्धिकार ने इस शरीर को शौचालय बोला है, क्योंकि सारी गंदगी किसके अंदर है? शरीर के अंदर है। जो भी गंदगी बाहर है, ये शौचालय का निर्माण किससे हुआ? आपके शरीर के कारण ही तो हुआ है। तो आपकी आत्मा कब से शौचालय में? आकुलता नहीं हो रही है आपको, और आप कह रहे हैं हम 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, पर अपनी आत्मा को कब से बैठा लो इसके अंदर? अब तो बाहर निकालो इस शरीर रूपी गंदगी के पिटारे से, मल के कारखाने से आत्मा को बाहर निकालो, भेद विज्ञान के बल पर, तपस्या के बल पर, तभी आगे बढ़ो। और बाहर से और टाइल्स और लगा रहे, अच्छे अच्छे टाइल्स लगा रहे, ऊपर नीचे तक बिल्कुल, गीजर फीजर क्या क्या लगा रहे, पता नहीं, हमें नहीं पता क्या क्या लगाते हैं आप लोग उसमें। किसमें? बाथरूम में। ऐसे चिकना रहता है जितना तो टाइल्स मंदिर का नहीं रहता, इतना अच्छा आपका रहेगा। ऐसे टिप टाप इस शरीर को बनाते रहते हो, टिप टाप करते रहते हो। उससे निकलता क्या है? एक दिन मंजन ना करो तो आपको मालूम है क्या निकलता है, क्या दशा है इस शरीर की। फिर भी इतना सजाते, टनों टन माल इसको खपा दिया, लाखों करोड़ों बर्बाद कर दिए शरीर के पीछे। हंस क्यों रहे हो? आपकी कहानी सुना रहा हूँ मैं, कितना इसके लिए बर्बाद किया, कितना टनों टन आपके लिए अनाज खिला दिया इसको, कितना पानी पिला दिया होगा, आपको पता ही नहीं होगा। कितना मलमूत्र आपने इस सृष्टि को बिगाड़ने में, प्रदूषण बढ़ाने में कितना आपने योगदान दिया होगा, ये आप ही जाने। इस किसके कारण? इस शरीर के कारण। तो भेद विज्ञान जब हो जाता है तो इस शरीर के प्रति आसक्ति हट जाती है, क्योंकि इसे मल के पिटारे के रूप में देखना शुरू हो जाता है। अब आगे कहते हैं, संत का अशांत मन यूं पूछता है, ओ बासंती महिमा कहाँ गई, ओ बसंत की महिमा कहाँ गई, इस पर कुछ शब्द मिलते सुनने संत को की। अब देखिए वहाँ पर बसंत ऋतु का समय आ चुका है, बसंत ऋतु व्यतीत हो चुकी थी। अब इसके बाद ग्रीष्म काल की बात चल रही है। क्यों बसंती क्यों जा रही है? क्यों? क्योंकि अब उसको बना लिया, घड़ा तैयार हो गया, अब तपस्या की जरूरत है, तपाना है, तो ग्रीष्म ऋतु की आवश्यकता है। ग्रीष्म काल की बात चल रही है, और वहाँ पर क्या बात कहते हैं तो सुनिएगा। अब परिवर्तित प्रकृति को देख शिल्पी का संत मन अधीर हुआ, धरती माँ से पूछता है कि ओ बसंती माँ, आज तक जो बसंत ऋतु का वैभव दिख रहा था वह कहाँ चला गया? वो हरियाली जो दिख रही थी वो कहाँ गई? अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है, तो अब सुनो, बसंत का अंत हो चुका है, अनंत में शांत खो चुका है, और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। अब सुनिएगा क्या हुआ उस समय। आज तक जो बसंत ऋतु का वैभव था वह जो है ना, वह कहाँ गया? तो कहा जा रहा है, इस पर कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं संत को कि बसंत ऋतु समाप्त हो चुकी है, अनंत आकाश में नश्वरता विलीन हो चुकी है, अब शेष बचे उसके शरीर का दाह संस्कार करना है। अब क्या आएगा? ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो निदाघ माने अति गर्मी, घाम। आहूत था सो आगत, आहूत माने आमंत्रित था, सो आगत है, प्रभाकर का प्रचंड रूप है, चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धग धग लपट चल रही है, बस बरस रही केवल तपन तपन तपन। अब लू चलने लगी है, गर्मी पड़ गई, गर्मी आ गई। क्या कह रहे हैं? देखो वहाँ पर ग्रीष्मकाल उष्णता को आमंत्रित किया था, सोए आ चुका है। सूर्य का प्रचंड रूप, चिलचिलाती भयंकर धूप है, सभी ओर से धक धक करती लू लपट चल रही है, बस तपन ही तपन, आग ही आग बरस रही है। ग्रीष्म काल आ गया और उसका बसंत ऋतु का क्या हो गया? जाना हो गया, वह बीत चुकी है। अब इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ रही है। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है वह यहाँ पर बात बताई जा रही है। आपके जीवन में कई बसंत निकल गए होंगे। कितने बसंत देख लिए अशोक जी? कितने साल के हो गए? 70 बसंत देख लिए। कितने देख लिए?
हाँ 67, हाँ किसी ने 67, किसी ने 80, किसी ने 70 ऐसी बसंत देख ली। आपके जीवन में ना जाने कितने बसंत आ गए और ना जाने कितने संत आ गए, लेकिन इन बसंत आने से और संत के आने से क्या आपके जीवन में हरियाली आई? ऐसे बसंत आने से, संत आने से आपके जीवन में हरियाली आई क्या? ध्यान रखो, जब तक ये बसंत और संत आते रहेंगे कुछ नहीं होगा। जब तक आपका मन स्वयं संत ना बन जाए और बसंत ना बन जाए, तब तक संत और बसंत के आने से कुछ ही मिलने वाला नहीं है आपको। आपका मन संत बना कि नहीं, आपका मन बसंत बहार से भरा कि नहीं, पुण्य रूपी हरियाली आपके जीवन में आई कि नहीं? जब तक ये पुण्य रूपी हरियाली का बसंत नहीं आएगा और जब तक संयम को नहीं अपनाओगे, स्वयं संत नहीं बनोगे, तब तक आनंद आने वाला नहीं है। क्योंकि एक बसंत होता है जो प्रकृति में रंग भरता है। जहाँ बसंत आ जाता है तो प्रकृति हरी भरी दिखने लगती है, प्रकृति में रंग भरता है। और एक संत होता है जो संस्कृति में रंग भरता है, संस्कृति हरी भरी दिखाई देने लगती है। इसलिए आप बसंत का स्वागत करो, लेकिन संत का भी स्वागत करो। बसंत बाहर हरियाली भरेगा और संत आपके अंतरंग में हरियाली भरेगा। बाहर की हरियाली इतना महत्व नहीं रखती जितने आपके अंदर की पुण्य की हरियाली महत्व रखती है। उसे अपने हरियाली से भरने का प्रयास करो। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य। ऐसे तो बसंत आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऐसे संत भी आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन आपका मन संत बना कि नहीं? जब मन संत संत हो गया, दुनिया हर जगह बसंत बसंत हो गया और मेरा मन गदगद होकर के तीर्थंकर की भक्ति में लीन हो गया, तीर्थंकर की भक्ति में लीन हो गया। लेकिन संत बसंत बने तब ना। बोलो भाई, आज जैसे कहते हैं बसंत बहार तो भीतर है अपनी, हे संत बसंत बहार तो भीतर है। इसी तो मैं कह रहा था, एक बार आहार किया, मैंने कहा भैया मुझे विहार करना। बोले कहाँ? हमने कहा आत्मा के बगीचे में, क्योंकि हमारे आत्मा के बगीचे में बसंत आया हुआ है। संत आत्मा की बगीचे की बसंत का आनंद लेता रहता है। आप लोग भी ऐसी बसंत बहार लो। बसंत बहार बाहर नहीं, कहाँ है? संत के अंदर बसंत बहार है। आप भी अपने अंदर संत को पैदा करो, आप भी बसंत बहार का आनंद लो। बाहर का नहीं, संत के बहार का। संत बाहर का नहीं, संत बहार का आनंद लेते हैं। जो अंदर बसंत है उसका आनंद आपको लेना है, संत बहार का आनंद। अभी तो बाहर से संत बहार का आनंद ले रहे हो। जब संत को देखकर आपको इतनी बहार आ रही है आपके जीवन में, जब संत बनोगे फिर तो कैसी बहार आएगी, आप भी कैसा आनंद आएगा। संत बहार, बसंत बहार। कहीं कहीं तो बसंत विहार तक बन चुकी है ना, बगीचे के नाम ही रख गए, बसंत विहार करके बन गए, संत विहार करके बन गए। लेकिन क्या अपना हृदय बना अभी तक? ऐसा आनंद आया, बहुत आनंद आता है ना। कैसा आनंद आता है? वैसा आनंद आता है। कैसा आता है? जैसे एक गूंगा लड्डू खाता है, वो बताएगा कैसा आता है, ऐसा आनंद आता है। गूंगा लड्डू का स्वाद नहीं बता सकता, वैसे संत अपने आनंद का अनुभव नहीं बता सकता। इंद्र नाग नरेंद्र अरु अहिमेंद्र को नाही कहो है। जो सुख एकांत में रहने वाले मुनिराज को आनंद आता है, वह आनंद इंद्र नाग नरेंद्र अहिमेंद्र को भी नहीं आता, क्योंकि उनके पास सारा इंद्रिय सुख है, सारा इंद्रिय सुख है। लेकिन मुनिराज के पास अतीन्द्रिय सुख हुआ करता है, वो आत्मा का सुख, आत्मानंद स्वभावी उसको जो प्राप्त कर लेते हैं, वो आनंद अलग ही हुआ करता है। संसारी प्राणी उससे अपरिचित है। संसारी प्राणी को तो मात्र बाहर बाहर का रुचता है, बाहर बाहर का दिखता है, अंदर वो आज तक बाहर देखने गई नहीं। और जब तक अंदर नहीं जाएगा, जब तक उसको उसका आनंद आएगा ही नहीं। ऐसे मुनि महाराज को, देवताओं को भी नहीं, चक्रवर्ती को भी नहीं, किसी को भी वो आनंद उपलब्ध नहीं होता जो आनंद मुनि महाराज को एकांत में ध्यान करने से उपलब्ध हुआ करता है। क्योंकि वह सारा का सारा आनंद आत्माश्रित है, बाकी ये सारे के सारे चीज़ें इंद्रियजन्य है। संसारी प्राणी इंद्रियजन्य सुख वो भोगता है, कर्म का बंध करता है, फिर दुख को प्राप्त करता है।
और मुनि महाराज इंद्रिय सुख को छोड़ करके अतीन्द्रिय सुख में पहुंच जाते हैं, ध्यान लगाते हैं उस आत्मा की ओर, तो पुनः कर्म का बंध नहीं होता, तो आगे दुख नहीं मिलता। आज भी सुख है और आगे आप प्रशम वाला सुख है, कषायों की प्रसमता, पापों से रहित जो सुख है, राग द्वेष से रहित जो सुख है, उसका आनंद अलग ही है। आप लोग कभी एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए राग द्वेष से रहित होकर के तो देखो, 24 घंटे राग द्वेष में लगे रहते हो, कहाँ आपको सुख का अनुभव है। बीतरागी का सुख बीतरागी से पूछो कैसा होता है, उनका सुख अपने अंदर रहता है। ये बाहर की चीज़ों में सुख नहीं है, ये सुख कुछ अलग ही है। उस सुख की डेफिनेशन आपको अभी तक उपलब्ध नहीं हुई, उसे आपने जाना नहीं, मत सुना है कि हाँ मुनिराज एकांत में निवास करते हैं, आत्मा का आनंद प्राप्त करते हैं, सुन भर लिया है, लेकिन उससे अभी भाव भाषण में तो कभी आए ही नहीं, सोचा नहीं, विचार नहीं किया। इतने सोचने में जब आनंद आ जाता है फिर क्या। एक बार एक बच्ची ने पूछा, महाराज जी आप महाराज बन गए, आपको कैसा लगता है? हमने कहा ये बताओ, यदि किसी बच्चे के हाथ में लड्डू हो, आपको देखकर कैसा लगता है? ऐसा लगता है मुझे मिल जाए बहुत अच्छा लगता है। जब हमने कहा दूसरे के हाथ में लड्डू है तो मैं देखकर ऐसा लगता है हमें मिल जाए बहुत अच्छा लगता है, अब जो लड्डू खा रहा होगा उसको कैसा लग रहा होगा, वैसे ही हमें लगता है। तो मुनि को देखकर आनंद आता है, लेकिन जो मुनिचर्या पालन करते हैं वो कितना आनंद आता है वो ही बता सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? आ रहा है। खाना है लड्डू, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से। तुम दोनों हाथ से कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, अपन बिल्कुल नहीं कमाते, दोनों हाथ से खाते हो। समझ आ रहा है? हाँ, दोनों हाथ से लड्डू खाने का समझ रहे हो ना? 24 घंटे अमृत का पान करना, ज्ञान रूपी अमृत का पान करना, वो अलग ही चीज़ है। समझ गए? ऐसे एक व्यक्ति ने पूछा, हमारे जी हमसे खाना पीना नहीं छूटता। हमने कहा तुम एक हाथ से खाते हो कि दो हाथ से? बोले एक हाथ से। हमने कहा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम 2 बार 2 हाथों से खाने लगो, अपने आप छूट जाएगा। क्या? अभी तुम एक हाथ से खाते हो, मैं खाने का उपदेश दे रहा हूँ आपको, तुम दोनों हाथ से खाने लगो, तुम्हारा जल्दी छूट जाएगा, एक बार से दोबारा मिलेगा ही नहीं तुम्हारे लिए, तुम खाओगे नहीं फिर तो, क्योंकि जब तुम दोनों हाथ से खाने लगे तो एक बार हो जाएगा। हाँ, तो सिखाओगे दोनों हाथों से तो एक बार अपने आप हो जाएगा। हमारे ज़्यादा कठिन नियम नहीं है, दोनों हाथ से खाने का नियम है ना, और खड़े होकर चलने का नियम है, और नाई के पास नहीं जाने का नियम है, और बहुत सारे काम है, नहाने धोने का सब करने नहीं है, बिस्तर स्तर सब कितने सारे काम होते हैं, सब काम छोड़ दो। समझ गए ना? अंजन वंजन सब छोड़ दो, कितने कोई काम ही नहीं बचा फिर तो। ऐसा जीवन जियो, कोई ये संसारिक काम ना बचे, मात्र एक ही काम ना रहे, हे भगवान मेरे जीवन से काम ही ना बचे, काम ना रहे, कोई काम ना रहे, बस कोई काम ना रहे और कोई कामना ही ना रहे, यही भगवान से मेरी कामना है और कुछ नहीं, बस यही काम है। कोई काम ना रहे, काम बेकार भाव कुछ भी ना रहे, और दुनिया के कोई काम ना रहे, बस एक ही कामना है भगवान से और कुछ नहीं। बहुत कुछ कर लिया संसार में, अनादिकाल से तो भोगा है, अनादिकाल से सुख सुख परिचितानुभूता, ये सब काम भोग बंद कहा। हमने अनादिकाल से सुपरिचित हैं, हमारे काम भोग बंद की कथा समय सार ग्रंथ में कहा है। अब ये कथाएं कब तक करते रहेंगे हम? अब तो ये अत्व उपलम्भो, अब तो एकत्व विभक्ति कथा हमें प्राप्त हो भगवान, उस कथा को हम पाना चाहते हैं, वो कथा हमारे लिए प्राप्त होती जाए। बाकी ये तो अनादिकाल से चलती रही है। बसंत का अंत तो हो गया, और संत का भी चतुर्मास पूरा हो गया, तुम्हारे अंदर बसंत जागा कि नहीं, ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया प्रश्न? कि आखिर तुम्हारे अंदर संत जागा कि नहीं जागा? और अब तो धक धक धक, अब तो तपन शुरू होगी। क्या शुरू होगी? क्योंकि जिस नगर में रहते संत सुख का ना रहे पार, और जब चले जाते संत तो जगत लगता असार। फिर कैसा लगना? असार, जेठ मास की गर्मी, जैसी सर्दी भी हो तो ये गर्मी सी लगने लगती है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर एक बस तपन तपन, दशा बदल गई, 10 दिशाओं की धरा का उदार तर और
उरु उदर ये गुरु दरार दार बने हैं जिनमें प्रवेश पाती है आग उबलती हवाएं ये अपना परिचय देती सी रसातल गत उबलते लावा को यहाँ जल रही है केवल तपन तपन तपन। अभी तो तपन तपन बहुत दिन तक चलेगी, समझ गए? इसमें मुख माटी में तपन तपन शुरू हो जाएगी, चलती रहेगी। हैं बाहर भी चली रही है, हाँ तो बाहर भी समझे, यहाँ भी चलो, ये चलती रहेगी। तो इस प्रकार से दसों दिशाओं की दशा बदल चुकी है, माने दसों दिशाओं में ठंडक समाप्त हो चुकी है, पानी का अभाव सा होता जा रहा है। रस रस सुख सरद सर पानी ममता त्याग करही जिम ज्ञानी। चौपाई है। जैसे शरद ऋतु में रस रस सुख सरस पानी, जैसे तालाब का धीरे 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 पानी सूखता जाता है, वैसे साधु जन अपनी ममता को धीरे 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 त्याग करते चले जाते हैं। रस रस सुख सरद सर पानी ममता त्याग करहि जिन ज्ञानी। अपन रामायण का पाठ भी कर सकते हैं रामायण भी सुना सकते हैं। इस प्रकार से ये रस रस सुख सरस पानी, ऐसा जैसे सरोवर का एक एक बूंद पानी सूखता है, ऐसी ममता का त्याग करने वाले संत पुरुष होते हैं। जिसके बसंत है लेकिन संत नहीं, वो भी कीचड़ में है, वो सुखा नहीं पाता। जिसके अंदर संत जाग जाता है वो इसको धीरे धीरे सुखाता चला जाता है। जिसमें गरम गरम हवाएं प्रवेश पा रही हैं, और क्या है, पृथ्वी का विशाल हृदय विस्तृत पेट गहरे दरारदार बने। जब गर्मी पड़ती है तो जमीन क्या होती है, दरकने लगती है, उसमें दरारें आने लगती हैं भूमि में, ऐसा मिट्टी में। और धरती फट चुकी है, जिसमें गरम गरम हवाएं प्रवेश पा रही हैं, मानो रसातल यानी धरती की गहराई में पहुँच उबलते लावा को अपना परिचय दे रही हैं। स्वच्छ नीले जल से भरी जो कभी अंत को प्राप्त होने वाली नहीं हैं, वे नदियाँ भी सूखती जा रही हैं। क्या हो रहा है उसके साथ साथ, अब ऐसा हो रहा, नील नीर की झील नाली नदियाँ ये अनंत सलिला भी अंतः सलिला भ्यो अंत सलिला हुई हैं, इनका विलोम परिणमन हुआ है। यानी नदी दीन जल से विहीन हो दीनता का अनुभव करती हैं नदी, और ना हुई जा रही धरती में लज्जा के कारण यहाँ चल रही केवल तपन तपन तपन। क्या कह रहे हैं वहाँ पर, दृश्य बता रहे कैसा हो रहा है ग्रीष्म ऋतु का। तो जो हमेशा बहती थी नदियाँ वह भी सूख रही हैं। स्वच्छ नीले जल से भरी जो कभी अंत को प्राप्त होने वाली नहीं थी, वे नदियाँ भी सूखती सूखती पूर्णतः जल से रहित हो गई हैं। यानी नदी दीन हो गई, अब दीनहीन हो गई, कुछ नहीं बचा उसके पास, और दरिद्रता का अनुभव कर रही हैं, उदासता का अनुभव कर रही हैं। एवं नाली जो नालियाँ थीं वो भी लीन हो गई, मतलब विलीन हो गई, समाप्त हो गई, धरती में लीन होती जा रही हैं, छिप रही हैं लज्जा के कारण। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में इस प्रकार का सब सूखता चला जा रहा है, ऐसा हो रहा। अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाते दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है रवि की गति में शैथिल्य आया है, अन्यथा इन दिनों दिन बढ़े क्यों। यही बल है केवल तपन तपन तपन। जब ग्रीष्म ऋतु होती है ना तो रवि धीरे धीरे खिसकता है ना। क्यों खिसकता है, क्योंकि गर्मी बड़े दिन होने लगते हैं। बड़े दिन क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्य शीघ्रता से उदित होकर भी बहुत देर बाद अस्त हो पा रहा है। लगता है इस भीषण तपन के कारण सूर्य को भी अपनी यात्रा करने में अधिक समय लग रहा है। इसी से उसकी गति में शिथिलता आ गई, थकावट आ गई और दिन बड़े हो गए, दिन बड़े होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, कब से होंगे दिन बड़े, जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होगी तब से शुरू हो जाएंगे, समझ गए। तो दिन बड़े होने लगते, इस प्रकार का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। यहाँ केवल क्या है, तपन तपन तपन। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का अच्छी तरह से वर्णन किया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, सब सूखते चले जाते हैं।
ऐसे जब तपस्या को स्वीकार करते हैं तब भी सारे काम विकार आदि जो दुनिया में राग रंग दिखाई देता है वो सब सूखता चला जाता है। इसका अर्थ लेना ना, अपने जीवन में भी तपस्या को स्वीकार करो और ये सब चीज़ें सुखाने का प्रयास करो। समझ गए? तभी आपका आगे उद्धार होने वाला है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में जितने बसंत संत देख लिए, अब कम से कम एक बार अंदर की बसंत बहार और अंदर का संत जाग जाए, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तुते। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती मातो है जपो दिन रे, जो तेरो शरणांग है।